बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। इस मौसम में खाने पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और इसके साथ साथ जो हमारे फेवरेट कपड़े होते हैं उनको भी हम निकालते हैं, वेयर करते हैं, अच्छा लगता है। तो एक तरह से विंटर को एज अ सेलिब्रेशन भी लिया जाता है, ख़ास तौर पर उन जगहों पे जहाँ ये बहुत ही कम अरसे के लिए आती है। स्पेशली अगर हम कराची की बात करें तो हार्डली 2 महीने हम इसको बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, उसके बाद तो हल्की फुल्की ही सर्दी रहती है। सर्दियों में वेजिटेबल्स बड़ी ज़बरदस्ती आ जाती हैं, मीठे तो सर्दी हो गर्मी हो हम बनाते ही हैं। सर्दी में भी ठंडे ठंडे मीठे बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज हम आइसक्रीम तो नहीं बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी रोल केक। लेकिन ये इजी रोल केक है। वो तमाम लोग जिनको स्विस रोल बनाना मुश्किल लगता है, बेक करना मुश्किल लगता है, लेकिन चाहते हैं कि बनाएं, तैयार करें, तो आज हम उसका एक बहुत ही आसान सा आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह एक नॉर्मल केक से आप स्विस रोल केक जो है उसको तैयार कर सकते हैं। और हमारे पास आज ड्यू ड्रॉप है, तो ड्यू ड्रॉप की हम ज़बरदस्त सी मेरी फेवरेट ये स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग यूज़ करेंगे और इसको हम उसमें ऐड करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो फिलिंग में शामिल कर दें, चाहें तो उसके ऊपर आखिर में डेकोरेशन के लिए पोर कर दें। तो मैं भी अंदर जो हम ऐड करेंगे वो स्ट्रॉबेरी जैम होगा और ऊपर से हम पोर कर देंगे इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग। तो हमारा केक बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई। और जब बात आ जाए वेजिटेबल की, जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें ऐड करें। हम इसमें फूल गोभी शामिल कर रहे हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो यूज़ करें। ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो ऐड कर दीजिए। स्वीट कॉर्न्स हैं वो शामिल कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। तो चलिए चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई की तरफ तो आते हैं, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर ईजी स्ट्रॉबेरी रोल केक की तरफ, जिसके लिए हमने तैयार हुआ हुआ पाउंड केक या टी टाइम केक वो आपने ले लेना है। सिर्फ फ्रूट केक मत लीजिएगा क्योंकि उसमें जो भी फ्रूट्स होंगे वो आपको रोल करते वक्त मुश्किल हो सकती है। इसके साथ ही हमने ले लेना है आधा कप दूध, डार्क चॉकलेट। फिलिंग के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी जैम और उसमें आपने थोड़ा सा शीरा या पानी, अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो पानी ऐड कर दें ताकि वो ऐसा ज़रूर हो जाए कि हम उस पर स्प्रेड कर सकें। तो ये आ गया स्ट्रॉबेरी जैम। और टॉपिंग के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग ड्यू ड्रॉप की, और फिर अगर आप चाहें तो उसके ऊपर चॉकलेट से भी उसको आप गार्निश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक अदद हम यहाँ से ले लेते हैं सॉस पैन और इसमें हम ये करेंगे कि हमें जो केक है उसको मैश करना है। तो यकीनन हमें किसी लिक्विड की ज़रूरत होगी क्योंकि हम इसको चूरा चूरा तो कर लेंगे लेकिन हमें इसकी बाइंडिंग भी करनी है। तो उसके लिए हम ले लेंगे दूध। हम इसमें शामिल कर देते हैं दूध और हमें चॉकलेट चाहिए मेल्टेड। चॉकलेट इसको सेट होने में मदद करेगी और इसके साथ साथ चॉकलेट से जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चॉकलेट, तकरीबन 1/4 कप। ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा ऐड कर दें अगर आपको फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमने ये वनीला फ्लेवर में लिया हुआ है केक, अगर आप चाहें तो आप इसको चॉकलेट फ्लेवर में भी ले सकते हैं। और उसके बाद अगेन आप उसमें और चॉकलेट और ये मेल्टेड चॉकलेट जिसको हम दूध के साथ मेल्ट कर रहे हैं ये हम इसमें ऐड करके और इसको हम शेप दे देंगे। किसी भी ट्रे में आपको शेप इस तरह से देनी है कि एक बारीक शीट हमारे पास आ जाए जिसको हम फिलिंग के साथ रोल कर सकें। बस आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो मैंने एक अदद ये पायरेक्स की डिश ले ली है जिसकी चौड़ाई इतनी है, आप ज़्यादा रख सकते हैं, आपको चाहिए ज़्यादा स्लाइसेस निकलें आप ज़्यादा चौड़ाई रख लीजिए। और इसकी लंबाई भी है इतनी कि हम उसको बहुत अच्छे से फोल्ड कर सकें। मैं इसको पहले इसलिए बना रही हूँ ताकि हम इसको फ्रिज में रख दें, ये अच्छा सा सेट हो जाए और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके स्लाइसेस निकालेंगे और सर्व कर देंगे। तो मैं ये चॉकलेट को यहाँ पर मेल्ट कर लेती हूँ और तब तक हम क्या करते हैं कि एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और ये जो हमारा केक है इसको हमने चूरा चूरा कर लेना है। तो इसमें वो केक भी यूज़ हो सकता है जो बहुत अच्छे से फूला ना हो और जिसकी शेप ख़राब हो गई हो
उस केक के साथ भी आप ये बना सकते हैं जिस तरह हम केक पॉप्स बना लेते हैं। तो अगर कुछ ऐसा आपने केक तैयार किया है जो कुछ ठीक से नहीं बना है, हार्ड हो गया है, बहुत अच्छा है कि आप उसको फिर ये इजी जो है वो रोल केक की सूरत में उसको तैयार कर लें, बना लें। तो चलिए इसका साइड का जो पेपर है वो भी निकाल लेते हैं और इसको हमने बिल्कुल चूरा चूरा कर लेना है। सॉफ्ट सा है तो हाथों से ही हम इसको कर लेते हैं। और जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये चॉकलेटी जो हमारा दूध है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। जो चॉकलेट इसमें बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। चलिए अब मैं इसकी आंच भी कर देती हूँ बंद। एक तो दूध की वजह से ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और इसके अलावा क्या होगा मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, अगर हमारे पास ग्लव्स मौजूद हैं तो मैं चलें ऐसे ही इसको कर लेते हैं। हल्का सा ठंडा बेशक आप इसको होने दें जो आपने ये दूध गर्म किया है, ताकि हैंडल करने में आपके लिए इजी हो, आसान हो। आधा कप हमने ले लिया है दूध, उसमें मैंने ऐड कर दी है आधा कप ही आपकी फेवरेट जो भी आपको चॉकलेट अच्छी लगती है। कुकिंग चॉकलेट ऐड कर दीजिए, डार्क चॉकलेट ऐड कर दें। जैसे ही हम इसमें ये लिक्विड ऐड करेंगे तो फिर इसकी बाइंडिंग शुरू हो जाएगी और फिर मैं इसको प्रेस करके लगा दूंगी अपनी इस ट्रे में जिसमें हमने प्लास्टिक रैप लगा लिया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, अगर हम नहीं लगाएंगे तो केक चिपक जाएगा और फिर आप इसको रोल नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूर आपने लगा लेना है। प्लास्टिक रैप नहीं है, कोई भी ऐसी शॉपर जो आप किचन में यूज़ कर सकें, कोई ऐसा बैग हो जो आप लगा लीजिए, उसको टेयर कर लीजिए साइड से और आपने अपनी जो भी ट्रे है उसको अच्छे से उससे कवर कर लेना है। चलिए ये तमाम लिक्विड इसमें ऐड कर देते हैं और इसको आपने बहुत अच्छे से अभी मैं स्पून ले लेती हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, ग्लव्स ले लेंगे और इसको बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। सॉफ्ट भी हो जाएगा और उसके बाद हमने इसको ट्रे पे फैला लेना है। बहुत ज़्यादा पतली लेयर नहीं रखेंगे कि हम जैसे ही फोल्ड करने लगें वो फट जाए। आपको तकरीबन 1 इंच की लेयर ज़रूर रखिएगा और उसके बाद उसको आपने स्प्रेड कर लेना है। स्ट्रॉबेरी जैम को थोड़ा सा पानी डाल के उसको आपने डाइल्यूट कर लेना है ताकि हम इसको स्प्रेड कर सकें, वरना क्या होगा कि वो हम उसको केक पे फैला नहीं पाएंगे। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दें, थोड़ा सा शीरा शामिल कर दीजिए और फोल्ड करके हम इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि ये ज़बरदस्त सा सेट हो जाए। उसी रैप में आपने कवर करके इसको फ्रिज में रख लेना है और जैसे ही ठंडा हो निकालें। ऊपर से हम इसके ऊपर पाई फिलिंग ऐड करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। अगर ब्रेक का टाइम है तो अभी हम ब्रेक ले सकते हैं ताकि मैं ग्लव्स ले लूँ, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँ और यहाँ पर इसको फैला लेंगे। मैं ब्रेक के दौरान ही फैला लूँगी और वापस आते हैं। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, फिलिंग वगैरह सब आपके सामने करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक के बाद अच्छा इस ट्रे में मैंने इसको फैला लिया और फैला लेने के बाद हमने इसको अपने चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लिया। और क्योंकि हमने इसको प्लास्टिक रैप पहले ऐड कर दिया था तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो गई। चलें अब हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है स्ट्रॉबेरी जैम और मैं इसको हाफ़ कर दूंगी और दोनों तरफ से इसको रोल करके और इसी रैप में हमने इसको फोल्ड कर लेना है और रख देंगे इसको फ्रिज में। हमने इसमें जो चॉकलेट ऐड की है वो भी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी तो ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा सेट हो जाएगा। अगर आप सेंटर में कोई विप क्रीम ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अब आपकी पसंद पर है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है सेंटर में। अब स्ट्रॉबेरीज़ तो आई थिंक अभी नहीं है सीज़न में। चलें अब हम क्या करते हैं, इसको रोल कर लेते हैं। पहले मैं इसको हाफ़ कट कर लेती हूँ क्योंकि हम इससे 2 रोल्स निकाल लेंगे।
चलें, और इसी प्लास्टिक रैप की आपने हेल्प लेनी है और इसको रोल करते जाना है। रोल होता जाए तो आपने अपना प्लास्टिक रैप जो है उसको हटाते जाना है। और जब ये रोल हो जाएगा तो मैं सेंटर से प्लास्टिक रैप के भी 2 पीस कर लेती हूँ ताकि हम इसको रैप करें और आराम से रख दें। चलिए एक अदद प्लेट ले लेते हैं। जहाँ से कहीं से रैप होने से सेट होने का टाइम आपने इसको ज़रूर देना है, वरना क्या होगा, टेयर होता रहेगा, अपीयरेंस भी इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो आप इसको इसमें रोल करें और इसको अब रख देते हैं हम फ्रिज में रख दें, लेकिन मैं फ्रीज़र में रख दूंगी क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी चाहिए, तो हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और इसको भी हमने इसी तरीके से रोल कर लेना है। बहुत ही इजी आसान सा तरीका है, स्पेशली वो हमारी बहनें जो बनाना चाहती हैं और बेकिंग अच्छे से नहीं हो पाती, बच्चों की कोई सालगिरह है, इसको हम यहाँ से रोल करते हैं क्योंकि प्लास्टिक रैप मेरे पास नहीं है यहाँ। तो फिर आप क्या कर सकती हैं कि इस तरीके से बनाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि मम्मा ने जो है वो घर में हमारे लिए स्विस रोल तैयार किया है, बनाया है। और इसी रैप से इसको कम्प्लीटली रैप कर लें। कहीं अगर फिलिंग ज़्यादा थी, निकल रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको रोल करना है और सेट होने के लिए रख देना है। स्पेशली चॉकलेट जो हमने ऐड की है वो इसके सेट होने में इसकी हेल्प करेगी। अच्छा सा ज़बरदस्त सा सेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब तक हम क्या करेंगे, चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई तैयार करेंगे और बिल्कुल लास्ट में हम इसको निकालेंगे, इसका रैप, और इसके ऊपर हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा यमी सा जो हमारा स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है वो हमने ऐड कर देना है। तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। चलें, हाथ भी मैं अपने वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद आ जाते हैं चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स लीजिएगा, फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, इतनी कोई वेजिटेबल्स आई हुई हैं मार्केट में, जुकीनी भी है, वो आप ले सकते हैं। फूल गोभी तो हमने ली है। इसके अलावा आप ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या मशरूम्स ऐड करना चाहते हैं मशरूम्स ऐड कर दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वो आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स के अलावा हमें क्या चाहिए, लहसुन, फ्रेश लहसुन आपने ले लेना है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और काली मिर्च, और इसमें जाएगा सोया सॉस। चावलों के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत अच्छा मज़ेदार सा लगेगा। प्याज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। कोई ऐसी सब्ज़ी है मैं शामिल कर रही हूँ, आपको नहीं अच्छी लगती है, आप इसको ओमिट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि चिकन को हमने सोया सॉस और सॉल्ट पेपर के साथ मैरिनेशन दे देनी है। थोड़ी सी देर के लिए उसको रख देंगे और तब तक हम जो वेजिटेबल्स हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं। वेजिटेबल्स की कटिंग भी आपकी पसंद पर है, कैसे करते हैं। मैं थोड़ी सी जूलियन में ही करूँगी, चाहे वो हमारी शिमला मिर्च हो या गाजर हो। अच्छा, जो फूल गोभी है, या अगर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करना जा रहे हैं, शकरकंदी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उसको बॉईल कर लेना है। मैं भी यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद छोटी सी वोक है, तो क्यों ना इसमें फूल गोभी को बॉईल होने के लिए रख दें। साथ ही हम चिकन की कटिंग कर लें और उसको मैरिनेशन भी हमने देनी है। तो ये आ गई फूल गोभी। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं पानी। 1 से 2 बॉईल आएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको स्टर फ्राई तो करना ही है। छोटे छोटे से फूल हैं, जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। चलिए, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। और साथ ही क्या करते हैं, चिकन की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, चिकन को भी हम जूलियन में ही कट कर लेंगे।
या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसकी कटिंग कर लें। हल्का सा कोशिश किया करें कटिंग कर लें जब चिकन फ्रीज़ ही हो, उससे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं। उसके बाद सोया सॉस, नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन भी ऐड कर दूंगी। 10 से 15 मिनट के लिए रख लीजिए जब तक आप अपनी चिकन को वेजिटेबल्स को रेडी करेंगे। चिकन अच्छी सी मैरिनेट हो जाएगी। बनता भी वैसे बहुत ही जल्दी है। एक तो चिकन ब्रेस्ट है और पतले पतले से स्ट्रिप्स हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग में टाइम नहीं लगेगा। इसको आप सिंपल राइस के साथ सर्व कर दें, बटर राइस के साथ सर्व कर दें, कोरिएंडर राइस के साथ सर्व कर दें, जैसे आपको अच्छा लगे। मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। और कोई ऐसी वेजिटेबल है नहीं जो स्टर फ्राई के बाद भी कच्ची रहे, तो हमने सिर्फ जो फूल गोभी इसी को ही बॉईल किया है। चलें ऐड कर देते हैं सोया सॉस, साथ ही शामिल करेंगे इसमें नमक भी आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। वैसे सोया सॉस भी सॉल्टी होता है, थोड़ा सा कम ही ऐड कीजिएगा ताकि बाद में आप इजीली उसको बढ़ा लें। साथ ही शामिल कर देते हैं गार्लिक, थोड़ा सा हम कुकिंग में भी ऐड करेंगे और कुछ हम मैरिनेशन में भी शामिल कर रहे हैं। साथ ही ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, तकरीबन 1 ही टीस्पून। और ये चिकन की स्ट्रिप्स मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मैं सिर्फ इसको इतनी देर तक के लिए रखूँगी जितनी देर तक के लिए हम अपनी वेजिटेबल्स को तैयार करेंगे। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए इसको रख दीजिएगा ताकि चिकन अच्छी सी मज़ेदार सी हो जाए। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और अब कर लेते हैं वेजिटेबल की कटिंग। प्याज भी हमें स्लाइस में ही चाहिए और इसके साथ साथ हम कैरेट है और शिमला मिर्च है, इसको भी हम जूलियन में ही कट कर लेंगे। कैरेट्स की हम स्टिक्स कट कर लेंगे और जो हरे प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम यूज़ करेंगे लास्ट में इसकी गार्निशिंग के लिए। थोड़े से सेसमी सीड्स ऐड कर दें तो वो दिखने में भी बड़ा खूबसूरत सा लगता है। हम बाहर जाते हैं, ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं खूबसूरत से प्लेटर के लिए। अच्छा है, बाहर जाना भी अच्छी बात है, आप रिलैक्स होते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभार घर में भी थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत ही अच्छा अपने घर वालों को फील करवा सकते हैं। तो चलें यहाँ से ले लेते हैं शिमला मिर्च। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनकी तैयारी कर लेते हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं। वापस आएंगे तो फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। और ब्रेक में मैं इसको भी स्ट्रेन कर लूँगी क्योंकि मासूम सी फूल गोभी है, जल्दी से हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन को मैरिनेट कर लिया है, वेजिटेबल्स की कटिंग हमने कर ली है, फूल गोभी भी बॉईल हो गई है। तो अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टोव ऑन कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है। डिफरेंट पैकेजिंग में, छोटी बड़ी बॉटल्स में और टिन में भी दस्तयाब है। हमने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, एज अ ड्रेसिंग उसमें यूज़ करें, चटनियाँ बनाते हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं लहसुन और साथ ही शामिल कर देंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज और थोड़ा सा पहले इसको सौते करते हैं। लहसुन की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये चली गई इसमें प्याज। 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको आपने स्लाइस कर लेना। मैं 1 अदद बड़ा सा स्पून भी ले लेती हूँ।
बहुत ही इजी रेसिपी। वैसे अगर हम बात करें चाइनीज़ खानों की तो कटिंग में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। वेजिटेबल्स हैं, लहसुन आपको फ्रेश चाहिए और उनको धोना काटना, मीट को भी वैसे तो आप चलें लेते वक्त भी उसको कटवा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन कुकिंग तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं आपसे कहूँगी अगर वर्किंग वुमेन हैं तो कटिंग एक दिन पहले करके रख लें। प्याज की तो नहीं, लेकिन बाकी वेजिटेबल्स की आप एक दिन पहले कटिंग करके रखें। सर्दियां हैं, सब्जियां बहुत देर तक बड़ी फ्रेश भी रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको कुक कर लें तो फिर आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत जल्दी से जो है वो खाना तैयार हो गया। अगर फ्राइड राइस भी बना रही हैं तो उसके चावल भी पहले से तैयार कर लें, बॉईल करके रख लें, सारी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लें, तो फिर मिनटों की बात है कि आप उसको सिर्फ स्टर फ्राई करेंगे और राइस ऐड करें और रेडी कर लीजिए। तो चलें, थोड़ा सा इसको हमने कुक किया और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। तमाम मैरिनेशन के साथ सोया सॉस था, नमक और काली मिर्च। वैसे तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम इसको सॉसी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको स्टर फ्राई ही बनाऊंगी कि जैसे ये बन जाती है बस हम इसको राइस के साथ अच्छा सा प्लेटर बनाएंगे और इसको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और ऐड कर देती हूँ। और रोल केक के साथ अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसके स्लाइसेस करेंगे। चाहें तो पहले पोर करें फिर स्लाइसेस करें और चाहें तो स्लाइसेस करके अरेंज कर दें और अपने प्लेटर को डिज़ाइन कर लें इस सॉस के साथ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिए। साथ में व्हिप क्रीम सर्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। चलें, एट लीस्ट चिकन हाफ डन हो तो फिर मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू करूं। थोड़ा सा इसको और कुक कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, कुछ देर के लिए उसको पकाएंगे और दैट्स इट। स्ट्रिप्स में काट ली है, बहुत टाइम नहीं लगता, जल्दी से कुक हो जाती है। सिंपल स्टीम राइस, बटर राइस, किसी के भी साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और सब्जियां तो बहुत सारी, ढेर सारी आई हुई हैं। जितने भी किस्म के साग हैं ज़रूर इस्तेमाल करें। तमाम हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कैलोरीज़ में बहुत ज़्यादा कम होती हैं, आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छा है। मिक्स वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। चलें, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये बॉयल हुई हुई हमारी फूल गोभी और ऐड कर देते हैं इसमें गाजर। कुछ मिनट्स के लिए पकाएंगे, उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर दूँगी। थोड़े से कलर्स वाली वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो फिर दिखने में भी अच्छा लगेगा। कॉलर हैं हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दाती आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप क्या मतलब कि आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं, हम ट्राई करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, ट्राई करती हैं, पसंद करती हैं। जी जी, और आपकी ट्रांसलेशन आई थी मसाला टीवी की, वो भी पूरी देखी थी मगर मेरी कॉल नहीं मिल सकी उसमें। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। ओहो, कितने सारे लोग होंगे जिनकी एनिवर्सरी पे कॉल नहीं मिल सकी। चलिए कोई बात नहीं, अब तो मिल गई ना। जी जी, कैसी लगी आपको एनिवर्सरी की ट्रांसमिशन? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सबको एक साथ देख के। अच्छा, चलें, आपको पसंद आ गई तो फिर मेहनत वसूल हो गई। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मसाला टीवी को देखते रहिए, पसंद करते रहिए। मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ शिमला मिर्च। थोड़ा सा इसको और स्टर फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा अब हम इसमें एडिशनल नमक और काली मिर्च भी शामिल कर देते हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स के लिए भी काफ़ी हो। थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दें
यहाँ एक दफ़ा आप इसको टेस्ट करके देख लें जो इसका हल्का सा सॉस है, और उसके बाद ऐड कर दें। तो मैं ये हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च और शामिल कर देती हूँ और हल्का सा फ्राई करते हैं, सर्व कर देते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास हरा प्याज है इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। 1 इंच की हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और बिल्कुल लास्ट में हम इसको ऐड करेंगे ताकि इसका ज़बरदस्त सा अरोमा भी आए और बहुत ज़्यादा श्रिंक भी ना हो, पत्ते ऐसे ही रहें ग्रीन ग्रीन से। इसको हमने ऐड करना है और आंच को बंद कर देनी है। सेसमी सीड्स आप लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें तो वो अच्छे लगेंगे बहुत। राइस मेरे पास बॉईल हुए हुए हैं। मैं एक अच्छा सा खूबसूरत सा प्लेटर ले लेती हूँ और हम अपने इस स्टर फ्राई चिकन और वेजिटेबल्स को सर्व कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई इसमें इतना ज़्यादा सॉस नहीं है, हमने कोई पानी भी ऐड नहीं किया है, स्टर फ्राई ही इसको तैयार किया है। अगर आपको करना है आप इसमें पानी या यखनी का इस्तेमाल कर लीजिए और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, इसको सर्व करते हैं और केक को देखते हैं अच्छा सा सेट हुआ है कि नहीं। उसका भी एक अदद प्लेटर अच्छा सा आपने ले लेना है सर्विंग के लिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने चॉकलेटी पीनट बटर थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। हम उससे गार्निश कर लेंगे अपने रोल केक को और मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर रोल केक निकालती हूँ और उसके स्लाइसेस कर लेते हैं। चलें बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर दी और अब मैं इसको दोनों तरफ ऐड कर देती हूँ और उसको सर्व कर देते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपना प्लेटर सर्व कर दें। वैसे बच्चों को सब्जियां खिलाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से वो वेजिटेबल्स ज़रूर ले लेंगे। जो सब्जियां आपको और आपके घर वालों को अच्छी लगती हों आप वो ऐड कीजिएगा इसमें। थोड़ा सा ऊपर से सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे। रोस्टेड आपको अच्छे लगते हैं, रोस्टेड शामिल कर दीजिएगा। वैसे ही थोड़े से इसके ऊपर पोर कर देते हैं और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत ही सिंपल सी हैं, आसान सी हैं। और अब मैं स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग निकाल लेती हूँ। उसको हमने क्या करना है, सिर्फ उसके ऊपर आप पोर भी कर सकते हैं और प्लेटर में आप साइड पर भी उसको निकाल सकते हैं। और स्वीस रोल जो आज हमने तैयार किया है उसके आप स्लाइसेस कट करके लगा दीजिए। सेट अच्छा सा होने दीजिएगा तो फिर उसके स्लाइसेस भी अच्छे से कट हो जाएंगे। इसको हम एक ही तरफ रख लेते हैं। सबसे पहले हम उसका रैप निकालेंगे और फिर हम उसके स्लाइसेस कर लेंगे। चलें इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और मैं जो अपना चॉपिंग बोर्ड है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ ताकि हम केक के स्लाइसेस काट लें। बहुत ज़्यादा पतले नहीं काटेंगे, एटलीस्ट हम उसका 1 इंच का स्लाइस कट कर लेते हैं और फिर आप उसको चॉकलेट सॉस के साथ सर्व करना चाहें या स्ट्रॉबेरी के साथ सर्व करना चाहें, फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। ले लेते हैं नाइफ
अगर आपके केक में कहीं कोई नट होगा, कोई फ्रूट होगा, तो वो आपको तंग कर सकता है। आपने कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल सिंपल और प्लेन आपका केक हो। मैं इसको वाइट प्लेटर पे लगाती हूँ और फिर इसके साइड में हम ऐड कर देंगे स्ट्रॉबेरी की सॉस। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे, अच्छी लगेगी वो भी देखने में। चलिए ना, थोड़ा सा ये हैवी स्लाइस है तो हम इसको आगे लगा देते हैं। जब बात आ जाती है मीठे की, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें। और यहाँ से ले लेते हैं बहुत ही यमी सी पाई फिलिंग, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट भी है, जिसके साथ जब आप इसको खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसको इसके साथ ही ऐड कर देते हैं यहाँ पर। कहीं कहीं आप इसके ऊपर भी ऐड कर दीजिए। इसमें स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका सॉस भी है। और जब आप इसके साथ ही इसको आप सर्व करेंगे तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा हो जाएगा। ऐसे कर देते हैं। और इसी तरीके से मैं एक और प्लेटर तैयार कर लेती हूँ। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और हमने चॉकलेटी पीनट बटर को मेल्ट किया है, वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी और इसको सर्व करूँगी। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह जाता है तो आपने बहुत अच्छे से उसको मिस नहीं करना और एक अदद क्लिक ले लीजिए और आराम से बैठ के आप रेसिपीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। चिकन और वेजिटेबल स्टर फ्राई तो हम सर्व कर चुके हैं। ये रोल केक भी सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और रेसिपीज़ आज की तैयार हो चुकी हैं। वैसे बहुत ही इंस्टेंट और क्विक रेसिपीज़ थी, तो केक भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको सर्व कर दें। फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर दें। स्ट्रॉबेरी की जगह आप इसको ब्लूबेरी के साथ बना सकते हैं। और थोड़ा सा आप इस पर मैंने चॉकलेटी पीनट बटर ऐड किया है, वो आप फिलिंग में भी ऐड कर सकते हैं। अगर पीनट बटर का फ्लेवर आपको बहुत अच्छा लगता है तो जैम की जगह आप वो ऐड कर दें। और आप इसमें वनीला केक की जगह चॉकलेट केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट की जगह वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और सेंटर में आप व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ढेर सारी वेरिएशंस हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। तो आज बनने जा रहा है जनाब तड़का में साबित दाल मिक्स, चिकन टमाटर करी और ड्राई फ्रूट डिज़र्ट। ये तैयार होने जा रहा है और बहुत अच्छा है कि सर्दियों में और बहुत सी चीज़ों को कंज्यूम करें। इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। जितनी इस्तात हो, जो भी आप ख़रीद पाते हो, चाहे वो चने या स्पेशली मूंगफली ही क्यों ना हो, ज़रूर बच्चों को दें। तिल के लड्डू हैं, गुड़ के लड्डू आते हैं, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो आपको इंटरनली भी वार्म रखें, गर्म रखें। स्पेशली बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वेदर चेंज होता है, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और कुछ लोगों से जिनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती वो सर्दी बाज़ वक्त बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। तो चलें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाइए। पता भी नहीं चला, इतने सारे वीक के भी ढेर सारे दिन गुजर गए, लेकिन कल और परसों भी हम कुछ बहुत मज़ेदार सा बनाने जा रहे हैं। तो कल का मेन्यू भी बहुत अच्छा है, आपने हमारे साथ रहना है। कुछ भी रह गया हो हमारे पेज पे जाइए और रेसिपीज़ डेली बेसिस पे अपलोड की जाती हैं, वहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। बल्कि फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें। यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। तो वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।